फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रद्धा। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके आज हम बनाने वाले अंगूरी रसमलाई। एकदम इजी वे में बनेगा और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। बनाना भी इजी है, झटपट से ये बनकर तैयार हो जाता है। और रसमलाई तो जनरली सबकी फेवरेट होती है, मेरी भी फेवरेट है ये रसमलाई। तो क्यों ना हम बाहर से लाने की बजाय घर पे ही इजी तरीके से ये अंगूरी रसमलाई बनाएं। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट से ये बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो चलिए हम झटपट टेस्टी अंगूरी रसमलाई बनाना स्टार्ट करते हैं। हम ये अंगूरी रसमलाई बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह का हम ये पैन ले लेंगे और इसमें मैं इस तरह से ये मिल्क डाल दूँगी। तो ये इस तरह से मैं ये अमूल का फुल क्रीम वाला मिल्क ली। आप चाहें तो कोई भी मिल्क ले सकते हैं, नॉर्मल भी जो अमूल का टोन मिल्क आता है आप उसको भी ले सकते हैं। ये आपके घर पे जो भी दूध आता है वो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब मैं गैस का फ्लेम ऑन कर देती हूँ। तो बस हमने फ्लेम को ऑन कर दिए और हम इस तरह से दूध में बॉयल आने देंगे। अब हम इस तरह का ये एक विनेगर ले लेंगे। हमें इस तरह से दूध को फाड़ना है। आप नींबू के रस से भी आप फाड़ सकते हैं, बट इस तरह से विनेगर से ज़्यादा अच्छे से होगा। तो बस ये मैं इस तरह से ये विनेगर के रस इस तरह से 3 चम्मच हम ये ले लेंगे और इसमें मैं पानी ऐड करूँगी और इसी में मैं इस तरह से ये पानी ऐड कर दूँगी। तो बस इस तरह से हम ये इसमें 7-8 चम्मच ये पानी ऐड कर दिए। अब मैं इसको भी साइड में रख रही हूँ। अब आप ये देखिए दूध में इस तरह से बॉईल आ गया। अब मैं गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ। तो बस अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिए। इसको हम 5 मिनट तक थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद जो हमने विनेगर और पानी मिक्स करके रखे उसको हम ऐड करेंगे। अब ये इस तरह से थोड़ा इसका भाप कम हो गया है, 5 मिनट हो गए। अब मैं इस तरह से इसमें ये विनेगर वाले ये पानी डालूँगी। हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और बस इसको इस तरह से हम हिलाते रहेंगे। तो हम धीरे धीरे मैं फिर से वापस से इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो आप ये आप देखिएगा धीरे धीरे आप देखिए धीरे धीरे ये फटना भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो बस इसी तरह से हम धीरे धीरे पानी थोड़ा थोड़ा करके बस ऐड करेंगे, जब तक हमें ध्यान रखना है कि ये पानी पूरी तरह से अलग ना हो जाए। तो आप ये देखिए, आप देख सकते हैं ये पूरा पानी अलग हो गया और इस तरह से ये बच गया, इसको हम हटा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि हमें जो पानी बच गया पूरा ही हम डाल दिए। बस आप देखिए इस तरह से हमारा ये छेना अलग हो गया और पानी अलग हो गया। बस अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। अब मैं स्ट्रेन करूँगी। इस तरह का मैं एक बड़ा बर्तन ले ली हूँ और ये स्ट्रेनर लगा ली हूँ। आप चाहे तो इसके ऊपर एक कोई भी कॉटन का कपड़ा भी लगा सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट इस तरह से छन्नी में ही स्ट्रेन कर लूँगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कपड़ा भी लगा के इस तरह से स्ट्रेन कर सकते हैं। बस अब मैं इसको इस तरह से इसमें पूरा ये स्ट्रेन करूँगी। तो बस ये छेना पूरे अलग हो जाए और अब मैं इसको हटा ले रही हूँ। इसका ये जो पानी है ना, इस तरह से आप ये रोटी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इसके पानी बहुत ही हेल्दी होता है, आप सब्ज़ी में भी इस तरह से डाल सकते हैं। मैं और इसको अब मैं नॉर्मल पानी से अच्छे से धो लूँगी। तो बस अब मैं इस तरह से ये पानी डाल के अच्छे से इसको वॉश कर ले रही हूँ। इसमें जो भी इस तरह से विनेगर की इस तरह से खटास है ये पूरा निकल जाएगा। तो बस हम अच्छे से इस तरह से धो लिए। अब मैं इसको साइड में रखूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, इसका पानी अच्छे से पूरा निकलने दूँगी। अब हम ये चाशनी तैयार करेंगे। तो हम इस तरह का एक बड़ा बर्तन लेंगे। आप कोई भी बड़ा इस तरह का कढ़ाई भी आप ले सकते हैं, कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी ये 1.5 कप ये चीनी है। तो अभी मैंने 1 कप ऐड किए और अभी मैं इसी में 1/2 कप और ये ऐड करूँ। टोटल हमने 1.5 कप ये चीनी लिए और अब मैं इसी में पानी ऐड करूँगी। तो अभी मैं ये 1 कप ऐड कर रही हूँ। तो ये 2nd कप, मैं इसमें टोटल 4 कप ये पानी ऐड करूँगी। तो मैं इसमें ये 5 कप ये पानी ऐड करूँगी। तो ये 5वां कप लास्ट कप ये पानी है। अब मैं इसको गैस में रखती हूँ। तो अब मैं इसको गैस में चढ़ा ली हूँ और हम अच्छे से इसको शुगर को डिज़ोल्व होने देंगे। अब ये देखिए ये छेना भी हमारा 10 से 15 मिनट हो गया है। इसको हम प्लेट में रख ले रहे हैं और अब मैं इसको अच्छे से पहले इस तरह से हाथ से मसल ले रही हूँ। इसको हम बहुत अच्छे से स्मूथ करेंगे, अच्छे से मसलेंगे इस तरह से हथेली की हेल्प से। पहले तो मैं इसको धीरे धीरे इस तरह से बस ये मसल ले रही हूँ इस तरह से हाथ से ही। अब हम इसको इस तरह से अच्छे से मसलेंगे। बस इस तरह से हाथ से ही हम अच्छे से मसलेंगे। इस तरह से हथेली की हेल्प से ही इसको हम अच्छे से एकदम स्मूथ इसका हम बनाएंगे। तो बस हमें इसको थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से इसको मसलना है। करीबन इसको हम 10 से 15 मिनट तक अच्छे से मसलेंगे।
तो ये देखिए मैं इसको इसी तरह से अच्छे से ही मसली हूँ। बस हमें ध्यान रखना है, हम जितना अच्छा मसलेंगे उतना ही अच्छा इसका ये टेक्सचर भी आएगा और बहुत बढ़िया ये एकदम स्मूथ बनेगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इसको जितना मसलें, जितना अच्छे से आप मसलेंगे। तो इसको मसलते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए। अब मैं एक छोटा सा गोल बना के देख लूँगी। पहले मैं इसको इस तरह से इकट्ठा कर ले रही हूँ, इस तरह से पूरा। और मैं इसका एक बाउल तैयार करके देखती हूँ। अगर उसमें थोड़ा सा भी लगा कि क्रैक है तो ये हमारा प्रॉपर नहीं बना है। अगर वो एकदम स्मूथ बना तब हम समझ जाएंगे। तो बस इस तरह से हाथ में लेंगे और हम इस तरह से गोल तैयार करेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा ये क्रैक्स लग रहे हैं, हम इसको 2 मिनट तक और अच्छे से इस तरह से मसल लेते हैं। अब मैंने इसको इस तरह से 5 मिनट तक अच्छे से मसल लिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी इस तरह से 2 चम्मच हम ये कॉर्नफ्लोर के पाउडर ऐड करेंगे। तो बस इस तरह से हम ज़्यादा नहीं, 2 ही चम्मच बस ऐड करेंगे। तो बस इसको भी हम डाल के अच्छे से 2-3 मिनट तक मसल लेंगे। तो बस मैं इसको इस तरह से पहले मिक्स कर ले रही हूँ। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट इसको डालेंगे तो बहुत बढ़िया इसमें से टेक्सचर भी इसका बहुत बढ़िया आएगा। तो बस हम इसको पहले इस तरह से मिक्स कर ले रहे हैं। फिर मैं इसको 2 मिनट तक अच्छे से वापस से ही इस तरह से इसको हम हथेली की हेल्प से ही अच्छे से मसलेंगे। अब ये देखिए मैंने इसको अच्छे से इस तरह से ही मसल लिया। अब हम पूरा इस तरह से इकट्ठा कर दे रहे हैं। बस एक डो जैसा ही हम इसको इकट्ठा कर ले रहे हैं और हम इसके छोटे से बॉल्स बना के देखेंगे ये स्मूथ है कि नहीं। तो मैंने इसको तो ऐसे बहुत अच्छे से ही इस तरह से मसले हैं। अब हम इस तरह से छोटा सा किए इस तरह से ले लेते हैं और हम इस तरह से दोनों हाथों के बीच में ही इसको रख के इसको अच्छे से देखेंगे कि ये स्मूथ है या नहीं। तो ये देखिए ये बहुत ही स्मूथ बनकर तैयार हुआ है। इसमें बिल्कुल भी आप देखिए क्रैक्स नहीं आए हैं। तो ये हमारा बिल्कुल तैयार है। इस तरह से रसगुल्ला, अगर आप रसगुल्ला बनाना चाहते हैं तो बस थोड़ा सा साइज़ में बड़ा ही ले लीजिए बस। पर मैं आज ये अंगूरी रसमलाई बना रही इसलिए मैं थोड़े से छोटे छोटे से लूँगी। तो बस हम इसी तरह से ही सारे इसको ये बॉल्स तैयार कर लेंगे। बस छोटे छोटे से ही हम लेंगे। तो मैं सारे बॉल्स तैयार कर ले रही हूँ। तो ये देखिए कितने सारे छोटे छोटे इस तरह से रसगुल्ले बनकर तैयार हो गए। अब हम चलते हैं गैस की तरफ, जो हमने चाशनी रखे थे गैस में। तो आप ये देखिए चाशनी भी मैंने इसको बहुत ही कम आंच में इसको रखे थे। धीरे धीरे इस तरह से शुगर भी आप देखिए डिज़ोल्व भी हो गया और ये पानी में बॉयल भी आ रहा है। अब हम इसी तरह से उबलते हुए पानी में ही इस तरह से एक एक ये इस तरह से बॉल्स डालेंगे। तो हम एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये पानी का टेम्परेचर भी थोड़ा वो हो जाएगा। तो हम इसको धीरे धीरे इस तरह से एक एक करके इसमें डाल देंगे। और जब हम इसको डालें तो गैस का फ्लेम हाई ही रहना चाहिए। तो ये आप देखिए हमने इसको पूरा डाल दिया। इसको अभी हम टच बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस तरह से 3-4 मिनट में बीच बीच में इस तरह से जो कलछुल होते हैं, दाल वाले चम्मच या जो भी ले लीजिए, इस तरह से बस इसको हल्का हल्का इसके ऊपर पानी डालना है। तो अभी हम कुछ भी इसको टच नहीं करेंगे। 3 से 4 मिनट बाद अभी हम इसको ओपन में ही इस तरह से 8 मिनट तक पकाएंगे। तो आप ये देखिए इस तरह से अभी 2 मिनट हो गए। आप देखिए कितना बढ़िया से इस तरह से ये उबल रहा है इसमें, और साइज़ भी आप देखिए धीरे धीरे फूल भी रहा है। अब ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गया है। अब मैं इस तरह से एक चम्मच लूँगी और इस तरह से इसी चाशनी के ऊपर, इसी चाशनी को लेके ही हम इस तरह से इस रसगुल्ले के ऊपर इसमें डालते जाएंगे। तो ये अच्छे से ऊपर से भी इस तरह से चाशनी इसमें रहे। तो बस हम इसी तरह से बीच बीच में अब 1-2 मिनट में इस तरह से हम कर लेंगे। तो बस मैं इसको इस तरह से बीच बीच में ही इस तरह से हिला लूँगी और ये इस तरह से ये जो चाशनी है इसके ऊपर हम ये डालते भी जाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं कितने बढ़िया से, आप देखिए साइज़ में भी इस तरह से धीरे धीरे डबल भी हो गए और कितना बढ़िया से ये फूल भी गया है। अब ये 7 से 8 मिनट हो गए हैं। इस तरह से मैंने इसको ओपन में पकाए हैं। अब मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए इस तरह से ये कवर कर दूँगी। तो बस अब हम इसको इस तरह से कवर करेंगे। अब हम बाकी की भी और तैयारी कर लेते हैं। इसको मैं दूसरे गैस में शिफ्ट कर रही हूँ। अब हम इस तरह का एक कढ़ाई ले लिए और इसी में मैं ये ऐड करूँगी इस तरह से ये 1 लीटर मिल्क है। ये भी फुल क्रीम वाले मिल्क ली हूँ। अब हम मिल्क में भी इस तरह से बॉयल आने देंगे। गैस में ऑन कर दी हूँ। तो आप ये देखिए दूध गर्म हो रहा है। इसी स्टेज में ही इसमें मैं इस तरह से ये केसर के धागे डाल देती हूँ। अगर आपके पास इस तरह से केसर के धागे नहीं हैं तो आप फूड कलर भी ले सकते हैं।
नहीं तो आप हल्दी भी ले सकते हैं, थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, उससे भी कलर बहुत बढ़िया आ जाता है। अब बस इसको भी हम इस तरह से हिला ले रहे हैं। आप देखिए दूध भी आप देख सकते हैं धीरे धीरे, आप देखिए दूध में बॉइल्ड भी आ रहा है, दूध आप देखिए गर्म भी हो गया है। और अभी मैं इसी में ही इसमें शुगर ऐड कर देती हूँ। तो ये मैंने 1 लीटर मिल्क लिए थे, इसमें मैं ये हाफ़ कप शुगर ऐड कर रही हूँ। बस शुगर डालने के बाद भी इसको हम हल्का सा इस तरह से हिला ले रहे हैं और इसको हम थोड़ा अच्छे से पकने देंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है। जो रसमलाई की जो इस तरह से रस होती है ये पतली ही होती है। बस अभी इसको हम अच्छे से इस तरह से 5 से 7 मिनट तक बस अच्छे से पकने देंगे। अब ये 5 से 6 मिनट हो गया, इसको मैं खोल लेती हूँ। तो वाह, ये देखिए कितने बढ़िया से हमारे ये रसगुल्ले इसके तैयार हुए। अब मैं इसको 2 मिनट और इसी तरह से खुले में ही पकाऊंगी। अब ये देखिए ये कितना आप देख सकते हैं इस तरह से साइज़ में भी डबल हो गया और बहुत बढ़िया से इस तरह से फूल भी गया है। अब मैं गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ। अब ये देखिए हमने एक बाउल ले लिया, इसमें हमने थोड़े से पानी ऐड कर लिए और मैं इसमें थोड़े से इस तरह से आइस के ये क्यूब्स डाल देती हूँ। और इसी में हम ये जो हमने अपने रसगुल्ले तैयार किए हैं उसको हम डालेंगे इस तरह से, थोड़ी सी चाशनी के साथ ही हम डालेंगे। तो बस मैं इस तरह से ठंडे ठंडे में ही इस तरह से इसको डाल लूँगी। तो हम इसी तरह से ही सारे डाल लेंगे। तो थोड़ा हम चाशनी भी लेंगे इस तरह से। मैं इसको इस तरह से डालती जाऊँगी इसमें। तो बस इस तरह से मैं इसको इसमें 10 मिनट तक रहने दूँगी और फिर हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकालेंगे। तो आप ये देखिए इस तरह से 6 से 7 मिनट हो गए। अब देखिए केसर का कलर भी कितना बढ़िया सा आ गया है ना। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये इलायची के पाउडर ऐड कर रही हूँ। बस इस तरह से इसको भी हम अच्छे से इसको मिक्स कर ले रहे हैं और इसमें मैं थोड़े से नट्स ऐड करूँगी। तो आप ये देखिए इस तरह से बादाम और ये मैं पिस्ता को कट करके रखी थी, तो हम ये थोड़े थोड़े ऐड कर देंगे। फिर हम थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रखेंगे। तो बस ये थोड़े से हम इसमें डाल दिए हैं बस। और इसको 2 मिनट तक और अच्छे से, बस ज़्यादा नहीं 2 मिनट तक ही बस इसको पकाएंगे। तो बस ये 2 मिनट और हो गए। अब मैं गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब ये देखिए ये हमने इस तरह से पानी में रखे थे, ये 10 मिनट हो गए। अब मैं इस तरह से इसके एक्स्ट्रा ये पानी निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बन के ये हमारा तैयार हुआ। आप देख रहे हैं, आपको दबाने से समझ में आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा भी इस तरह से दबाऊंगी नहीं, बहुत सॉफ्ट है ये। और इस तरह से हम ये इसमें सारे रखते जाएंगे। तो हम इसके सारे एक्स्ट्रा को इस तरह से एक्स्ट्रा पानी को निकाल लेंगे और सारा हम इसमें रख लेंगे। तो ये देखिए ये हमने सारे निकाल लिए। अब हम इसके ऊपर इस तरह से रसमलाई का रस डालेंगे। अब मैं इसके ऊपर से डाल रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको भी आप इस तरह से रस में डाल सकते हैं। तो बस हम इस तरह से ये रस डालेंगे इसमें। तो मैं इसी तरह से इसको अच्छे से रस में इसको अच्छे से डीप करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने रस ऊपर से डाल दिए और थोड़ी से इस तरह से मैं इसमें ये पिस्ता से इसको गार्निश कर लूँगी और थोड़े से ये आलमंड भी डाल देती हूँ इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से मेरे पास ये फ्रेश रोज़ के पेटल थे तो मैंने उसको डाल दिए। अगर आपके पास सूखे वाले हों तो भी आप उसको डाल सकते हैं, बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसको अब हम 2 घंटे के लिए इस तरह से फ्रिज में रख देंगे। ये अच्छे से ठंडा भी हो जाएगा और जो इसके अंदर के रसगुल्ले हैं ये अच्छे से इस तरह से चाशनी को भी, ये जो इसके सिरप है ये अच्छे से एब्जॉर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको इस तरह से एक ये तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए कितने इस तरह से कितने जालीदार ये बनकर तैयार हुए हैं। आप देखिए इसके अंदर का आप देख सकते हैं, इसका जाली भी कितना बढ़िया सा आया है, इतना सॉफ्ट ये बनकर हमारा तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स अब आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। ये अच्छे से इस तरह से जो इसका सिरप है ये एब्जॉर्ब भी कर लेगा बढ़िया से। आप इसको रख के आराम से खाइए ठंडा होने के बाद। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करेगा। एक बार मैं आपके लिए फिर से नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। बाय बाय।